Hello everyone. Today we are talking about what is LAN chain and why we use it. हम प्लेन पाइथन को क्यों नहीं यूज करते? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैन चेन है क्या, और क्यों पता होना चाहिए इसकी अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊं तो लैन चेन, अगर आप एआई के अंदर कोडिंग करना चाह रहे हैं, ये कुछ ऐसा कोड लिखना चाह रहे हैं जिसके एआई इन्वॉल्व हो, तो लैन चेन इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ फ्रेमवर्क इन पाइथन कि जो हमें ये सब चीजें करने की इजाजत देता है। सिंपल इज दैट कि जैसे हम यूज करते हैं, जब हमने वेब डेवलपमेंट करनी होती है पाइथन के अंदर, तो हम सिंपल पाइथन को यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं और बहुत सारा कोड इन्वॉल्व हो जाता है, मैनुअल कोड इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी हमें कतई जरूरत नहीं है। तो जेंगो हमें हेल्प करता है कि हम उन सारी चीजों को अवॉइड करें और अपनी जो वेब डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करें, वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करें और चीजों के ऊपर फोकस करें, इंस्टेड ऑफ कि हम बेसिक कोड के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दें। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज लैन चेन। सो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा जो भी इंग्लिश में लिखा है। आई नो मैंने ये चैट जीपीटी से लिखवाया है, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट अगर आप बेसिक डेफिनेशन को जानना चाहते हैं। अब सबसे पहले पाइथन क्या है, सॉरी लैन चेन क्या है। तो लैन चेन एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जैसे पाइथन का एक जेंगो फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, इसी तरह लैंग चेन पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो ऐसे कोड लिखने के लिए यूज होता है जिसके अंदर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एलएलएम्स को यूज कर रहे होते हैं। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हम इसको आप कह लें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए हम डिफरेंट चीजें बना रहे होते हैं। जिस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी है, इस तरह और बहुत से और बहुत से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये सारी की एप्लीकेशन है। तो हम लैंग चेन को यूज कर रहे होते हैं कोड लिखने के लिए जिसके अंदर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम अब इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसको हम एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस जिसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्वॉल्व हो, उसको हम लिखने के लिए यूज कर रहे होते हैं। सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो हम की फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। डिफरेंट फीचर्स हैं इसके, कि ये जो फीचर्स हैं यही इसकी स्ट्रेंथ है और यही हमें इस बात को बताएंगे कि हम लैंग चेन को क्यों यूज कर रहे होते हैं सिंपल पाइथन के। तो क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले चेन्स। अब चेन्स क्या है, अब ये क्या करती है कि ये लिंक करती है टास्क को एक दूसरे टास्क से और एक वर्क फ्लो जनरेट करती है जिससे हमें हमारे कोड को अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर होती है और कोड लिखना आसान होता है, ठीक है। फिर लैंग चेन फ्रेमवर्क जो है हमें मेमोरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट कामों के लिए। जिस तरह इसकी एक एग्जांपल है कन्वर्सेशन के लिए कि आप अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने चैट जीपीटी की एक चैट जनरेट की न्यू चैट के ऊपर जाके, तो न्यू चैट के अंदर आपने लिखा माय नेम इज सामा और अपने अपनी डिटेल दी थी, आपने कहा क्रिएट माय सीवी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उसी चैट के अंदर कहेंगे ना कि क्रिएट सीवी की जगह अगर आप कहेंगे कि क्रिएट कवर लेटर, तो वो क्या करेगा, वो आपको वो दोबारा चीजें नहीं पूछेगा, वो कवर लेटर बनाएगा ही उसामा के लिए, वो कवर लेटर बनाएगा ही उस उस स्पेसिफिक रोल के लिए जिससे आपने उसको सीवी प्रोवाइड की होगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगा। फिर एजेंट्स के लिए सबसे बेहतर और सबसे जो इसका पावरफुल पॉइंट है वो ये है कि ये एजेंटिक एआई के लिए ये जो फ्रेमवर्क है वो यूज होता है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिसाइड्स व्हाट टूल्स टू यूज नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, इसके अंदर क्या है कि मैनेज डायनामिक प्रॉम्प्ट्स। अब इसके अंदर आप डायनामिक प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो थी सीक्वेंशियल चेन के अंदर, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था, उसके अंदर सिंपल मैंने आपको एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एप्लीकेशन बताई थी जिसके अंदर हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम उससे एक 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 प्रॉम्प्ट दे रहे थे उसको और उससे एक आउटपुट जनरेट करवा रहे थे, उससे उसकी एक आउटपुट जनरेट करवा रहे थे और फिर उस आउटपुट को हम एक और प्रॉम्प्ट के अंदर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आउटपुट, एक प्रॉम्प्ट की आउटपुट दूसरी प्रॉम्प्ट की आउटपुट के अंदर यूज हो रही है, ठीक है, इनपुट के अंदर यूज हो रही है। इसे सीक्वेंशियल चेन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी। तो इसके अंदर हम इस तरह की डायनामिक प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। और टूल इंटीग्रेशन सिंपल है कि अगर आपने
लैंग चेन यूज किया, तो लैंग चेन आपको प्रोवाइड करता है कि आप एपीआईज को विदाउट एनी राइटिंग एन एक्स्ट्रा कोड आप एपीआईज को यूज कर सकते हैं, आप डेटाबेसिस को यूज कर सकते हैं बीच में सिंपल एक सिंगल लाइन लिख के, और आप सिंगल एक फाइल्स को यूज करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम अगर किसी को जेंगो में किसी ने काम किया हुआ है तो हम जेंगो के इससे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उसके बाद हम कुछ लाइंस जो अगर हम नॉर्मल पाइथन के अंदर लिखते थे या किसी और लैंग्वेज के अंदर लिखते तो हम बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। तो जेंगो ने क्या किया, हमें वो सब कुछ अवॉइड कर दिया, सिंपल हम उसको इंपोर्ट करते थे और उसको नीचे यूज कर लेते थे। जस्ट लाइक दैट कि हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है एपीआई को रन करने के लिए, डेटाबेसिस को कनेक्ट करने के लिए, फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए, फाइल्स को स्टोर करने के लिए। सिंपल हमें ये जो लैंग चेन है हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। जस्ट हम लैंग चेन को के ऊपर जो भी स्पेसिफिक हमने इंपोर्ट करना होता है, जो भी स्पेसिफिक हमने यूज करना होता है, हम उसे इंपोर्ट फ्रॉम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो अब हो गया फीचर्स ऑफ लैंग चेन। एंड व्हाई नॉट यूज जस्ट पाइथन। सो प्लेन पाइथन में क्या है कि मैनुअल स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो पूरा हमें एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेड के अगर हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, लैंग चेन को यूज कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है और उसके अंदर डेटाबेस का नाम दे देना, और डेटाबेस का अगर उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह है या एपीआई है तो एपीआई सिंपल हमने दे देनी है। ठीक है, अच्छा अब यू राइट एवरीथिंग, मतलब चेनिंग, मेमोरी एंड रीट्राई लॉजिक। अब इसके अंदर क्या है, इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में पढ़ें देखें तो अगर फॉर एग्जांपल हमने प्लेन पाइथन के अंदर यूज करनी है, मेमोरी यूज करनी है, ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक हमें एक कोड लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे होंगे फॉर स्टोरिंग द डाटा और फॉर स्टोरिंग द चैट और एनी अदर पर्पस। लेकिन अगर हम लैंग चेन यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंग चेन ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर टूल्स और एजेंट्स। अब इंशाल्लाह वी विल इन फ्यूचर वी विल डिस्कस कि हम एजेंट्स कैसे लैंग चेन फ्रेमवर्क में बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें बिल्कुल मिनिमल सा कोड, बिल्कुल इट्स लाइक 10 to 15 लाइंस भी नहीं हमें लिखनी पड़ी होंगी, पूरा एक एजेंट बन जाएगा हमारा, एक छोटा सा एजेंट। लेकिन अगर हम उसे प्लेन पाइथन में लिखने बैठेंगे तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव कि व्हाई लैंग चेन इज बेटर। सो इसके मैं फीचर्स मैंने बार बार पहले भी आपको बता चुका हूं, अब दोबारा इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट फोकस ऑन योर आइडिया नॉट बॉइलिंग प्लेट्स। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने एआई एजेंट बनाना है तो आपको ये टेंशन ना हो कि यार ये इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा, इतना लंबा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नो, जस्ट आप अपना आइडिया रखेंगे, मैंने एजेंट बनाना है, ये काम करना है, मेरा ये मेन पॉइंट है। इट्स जस्ट लाइक कि जेंगो के अंदर आप ये नहीं सोचे बैठ जाते थे कि यार अब मैंने डेटाबेस कनेक्ट करनी है तो मुझे पहले पूरा डेटाबेस का कोड ही लिखना पड़ेगा जिसको उसके अंदर मैं उसको लेके आ रहा हूँ, उसके टेबल्स, उसके कॉलम्स। नहीं, जेंगो आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, सेम जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद है प्लग एंड प्ले मॉड्यूल्स हैं, इसके बाकी इसके फीचर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच, यही था आज के लिए। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन लास्ट वीडियो।